Hello guys, I hope you all are doing well. प्रीवियस लेक्चर हम लोग ने इकोनॉमिक्स को कवर किया था। इकोनॉमिक्स का बुक्स एंड उसका रिसोर्सेस कवर किया था, प्लस बेस्ट स्ट्रेटजी कवर किया था कि कैसे उस बुक को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पॉलिटी कवर किए थे, सेम मेथड एंड सेम टेक्निक कि हाउ टू रीड पॉलिटी, बेस्ट स्ट्रेटजी उसका डिस्कस किया था। उसके बाद उसी तरह ज्योग्राफी का भी हम लोगों ने रिवील किया था, न्यू मेथड सीखा था कि हाउ टू रीड ज्योग्राफी एंड बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर ज्योग्राफी एंड एटलस के साथ हम लोगों ने उसे पढ़ने का कोशिश किया था। उस इन्वायरमेंट, उसके बाद फिर इन्वायरमेंट का शंकर आईएएस के पहले कौन सी बुक पढ़ा जाए जो शंकर आईएएस अच्छा से समझ में आए, वो स्ट्रेटजी हम लोग ने शेयर किया था। आज हम लोग आए हैं एंशिएंट लेके। एंशिएंट भी बहुत अच्छी बुक है। बेसिक्स और स्टैंडर्ड दोनों हम लोग एनसीईआरटी में ही कैप्चर करेंगे, क्योंकि ये एक डायनेमिक सब्जेक्ट है। इससे मोस्टली क्वेश्चन मतलब इसी बुक से आता है। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इसमें कौन कौन चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हम लोगों को मदद करेगा एग्जाम में। फर्स्ट चैप्टर, द इम्पोर्टेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। नॉट मच इम्पोर्टेंट, लेकिन फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे हैं इस बुक को वो इस चैप्टर को पढ़ सकता है। सेकेंड चैप्टर, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। दिस इज नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट, बस फर्स्ट टाइम बिगिनर्स विल बी रीड। अब आते हैं थर्ड चैप्टर थर्ड, टाइप ऑफ सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल कॉन्स्टेंट। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बिगिनर्स मस्ट रीड। चैप्टर 4, ज्योग्राफी, द ज्योग्राफिकल सेटिंग, नॉट रिलीवेंट। चैप्टर 5, मोस्ट इम्पोर्टेंट, द स्टोन एज एंड द अर्ली मैन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग नियोलिथिक, मेसोलिथिक, पेल्कोलिथिक के बारे में जानेंगे और उसका फेज जानेंगे कि किस किस फेज में कैसे हंटिंग गैदरिंग से सेटल्ड लाइफ में आया, न्यू टूल्स का इन्वेंशन हुआ, वो हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे, चैप्टर 5 में। इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं नेक्स्ट 15 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं सटीक चीज़ आपको बता सकता हूँ कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। तो फिर चैप्टर 5 से मैं मिनिमम मतलब कि 1 ईयर गैप, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ ही जाता है। तो चैप्टर 5 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। चैप्टर 6, कैलकुलेटिव फार्मिंग कल्चर, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें हम लोग जानेंगे कि पहले आयरन आया फिर कॉपर आया। उससे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जानेंगे। एक डायरेक्ट क्वेश्चन लिंक करके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि आयरन पहले इन्वेंशन हुआ या फिर कॉपर का इन्वेंशन हुआ, तो वो हम लोग चैप्टर 6 के मदद से हम लोग जानेंगे। चैप्टर 7, हड़प्पन कल्चर एंड ब्रॉन्ज एज का सिविलाइजेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हड़प्पन चैप्टर तो आप लोग को पता ही है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे हम लोग हड़प्पन कवर करेंगे। चैप्टर 8, एडवेंट ऑफ आर्यन एंड द एज ऑफ ऋग्वेदा, इम्पोर्टेंट चैप्टर। चैप्टर 9, द वैदिक फेज ट्रांजिशन ऑन द स्टेट ऑफ एंड सोशल ऑर्डर। चैप्टर 10, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। एवरी ईयर जैनिज्म और बुद्धिज्म से, एक साल जैनिज्म से आता है, एक साल बुद्धिज्म से आता है, मतलब कि 2 to 3 क्वेश्चन एवरी ईयर। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में एवरी ईयर जैनिज्म बुद्धिज्म इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हम लोग चैप्टर 10 में जैनिज्म बुद्धिज्म करेंगे। उसके बाद चैप्टर 11, टेरिटोरियल स्टेट एंड फर्स्ट मगधियन एम्पायर, जिसे महाजनपदास सब पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 12, ईरानियन एंड
मैकेडियन इन्वेंशन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 13 स्टेट एंड वर्ना सोसाइटी इन द एज ऑफ बुद्धा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 14 द एज ऑफ मौर्य। चैप्टर 15 सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्य रूल। मौर्य रूल से अशोका के बारे में मैक्स पर एवरी ईयर क्वेश्चन आता है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मौर्य एज। चैप्टर 15 सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्य रूलर, इम्पॉर्टेंट। चैप्टर 16 सेंट्रल एशिया कॉन्टैक्ट एंड देयर रिजल्ट, इम्पॉर्टेंट। द एज ऑफ सातवाहनाज, चैप्टर 17। चैप्टर 18 द ड्वेन ऑफ हिस्ट्री इन द डीप साउथ, not much important. Chapter 19 Craft, State, Town and Post-Mauryan Age, important. Chapter 20 The Rise of Growth of the Gupta Empire. Chapter 21 Life of the Gupta Age, most important chapter. गुप्ता से भी प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। Chapter 22 Spirit of Civilization in Eastern India, not important. Chapter 23 हर्षा एंड हिज टाइम। हर्षा से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाने में इसका काफ़ी योगदान रहा था, तो फिर हर्षा से भी क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा ही गया है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। Chapter 24 Formation of New State and Rural Expansion in Peninsular, ये भी इम्पोर्टेंट है। Chapter 25 Development in Philosophy, ये भी इम्पोर्टेंट। Chapter 26 not much important. Chapter 27 Transformation of Ancient Phase, important है। Chapter 28 not much important. Is the last chapter, Chapter 29 Legacy in Science and Civilization, not much important. इसी तरह हम लोग एंशियंट ख़त्म कर रहे हैं। एंशियंट ख़त्म किया और उसके बाद फिर हम लोग को कोचिंग से ये प्रीलिम्स बेस्ड ये बुक मिला हुआ था, जनरल स्टडी फॉर एंशियंट इंडिया, प्रीलिम्स के लिए, मतलब कि मोस्ट क्रूशियल है। आप लोग चाहो तो इसे खरीद सकते हो। इसके चैप्टर सब आप लोग देख सकते हो। पीरियड ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शंस हैं, इंडियन सिविलाइजेशन है, द स्टोन एज है। स्टोन एज में वही जो हम लोग एंशियंट में भी देख चुके थे, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, कैलियोलिथिक एंड मेगालिथिक कल्चर्स सब है। इंडियन एंड सिविलाइजेशन है, वैदिक पीरियड है, प्री मौर्य एज है, मौर्य एम्पायर है, पोस्ट मौर्य पीरियड है, फिर गुप्ता पीरियड है, तो पोस्ट गुप्ता पीरियड है, द अर्ली मेडावल इंडिया है। ये सब मतलब कि इसका चैप्टर से, जैसे हम लोग मौर्य यहाँ देख रहे हैं, मौर्य एम्पायर, लेट्स सी मौर्य एम्पायर, हम लोग इस चैप्टर में खोल के एंशियंट में मौर्य एम्पायर चैप्टर 14, इसको हम लोग कोलिरेट, इसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग इससे पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ग्रिप्स पॉइंट दिया हुआ है, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्री में पूछा जा सकता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है प्री में जो पूछा जा सकता है, अशोक धामा, मौर्य इकोनॉमी, मौर्य सोसाइटी, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इससे कोलिरेट कर, फर्स्ट इसको रीड करेंगे, मौर्य पढ़ेंगे, मौर्य के बाद फिर इसका यहाँ का मौर्य से मतलब ग्रीस पॉइंट देखेंगे, जो इसमें नहीं, जो इसमें मेंशन और इसमें मेंशन नहीं है, उसको यहाँ से उठा के हम लोग एक सिंगल लाइनर पॉइंट बना के इसमें इस किताब में ऐड कर लेंगे। इससे हम लोग का दोनों किताब प्रिपेयर्ड हो जाएगा, और फिर प्रीलिम्स के टाइम में बेस्ट रहेगा, क्योंकि सही मतलब कि कुछ ही देर में, मतलब कि 2 से 3 घंटा में पूरे बुक को कंप्लीट किया जा सकता है इस मेथड से। सो ये था हम लोग मेरे तरफ से एंशियंट, और आगे का वीडियो मिडेवल के लिए बनाएंगे, आया जाएगा। सो जस्ट वॉचिंग, थैंक यू।